Rishabh Verma, can you hear me? Rishabh, Yes, sir. Yes, Rishabh, sir. tell me what was our last discussion? सर वो क्लास हम उससे थोड़ी देर करके सर लीव कर दिए थे, वो कुछ हेल्थ इशू था सर मेरा। अच्छा, ओके, मनिका कुमारी, Manika Kumari, can you hear me? Okay, Kajal, यस सर। Kajal, tell me what was our last discussion? सर B.Ed जेडस ही बता रहे थे उसका टाइप Well, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। B8 JDS, B8 JDS already done. उससे पहले क्लास में तो B8 JDS हो गया था. Bipolar 8-0 substitution. Next we already यस discussed सर। about I think HDB3, high यस सर, density हाई डेंसिटी बताया था। high density bipolar grade 3 level. Okay, so regarding this HDB3, anyone, any queries, any doubts? हाँ दानिश, देखे थे आप? नो सर, हम क्लास में नहीं थे। क्यों, क्या क्या हुआ था? डेटा खत्म हो गया था? हम्म? थोड़ा बिजी थे सर। हाँ, थोड़ा अर्जेंट वर्क था। अच्छा, अर्जेंट वर्क था, ओके। और कोई बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। अगर आप लोग डाउट बोलते हो तो उसमें रिमेन कर जाएंगे या यू नो मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो थोड़ा सा फिर से बता दिए। हैं, फिर से? फिर से बता दिए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा? या जितना? अच्छा, थोड़ा सा ही बोलने से हो जाएगा, चलिए, इंटेलिजेंट है आप। अच्छा, बाकी कोई? दानिश बोल रहा है शायद थोड़ा सा बता दीजिए। बाकी बाकी सबका क्या रिस्पॉन्स है? सर एक्चुअली हम लोग तो कभी रिस्पॉन्स करते ही नहीं है कि नहीं? हेलो, अरे आप लोग अगर नहीं रिस्पॉन्स करोगे ना मुझे, मैं एक्चुअली वन टाइप ऑफ रिसीवर टाइप हूँ, ठीक है ना? मतलब आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट? आप लोग जीरो ट्रांसमिट कर रहे हो। सो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरो आता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दूसरे तरफ जो पार्टिसिपेंट्स है या मेरा जो सिस्टम है वो उसमें कनेक्शन है या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये भी वन टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ही चल रहा है। आप लोग रिस्पॉन्स जितना जल्दी करोगे मेरा भी सिस्टम जो है वो भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ओके, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स से मुझे ज़्यादा जीरो का बीट स्ट्रीम ज़्यादा आता है, राइट? और कौन है? राहुल, यहाँ पे बहुत राहुल बहुत सारा देखते हैं। राहुल, राहुल कुमार, दो राहुल कुमार है, एक है इसी 16, एक है इसी 20। अच्छा, इसी 16 राहुल कुमार, कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है आपको? चलिए, ऑनलाइन क्लासेस का एडवांटेज तो यार आप लोग ही उठाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए, और कौन है एखाने? वीर कुमार है, वीर या वीर कुमार? वीर कुमार, सीमा कुमारी, चलिए। अच्छा, दानी सर, काजल, मेरा आवाज़ ठीक ठाक क्लियर आ रहा है या कुछ नेटवर्क इशू है? यस सर, आ रहा ठीक ठाक आ रहा है है। ना? यस सर, क्लियर आ ठीक। रहा चलिए, अभी तो आप दोनों को ही मिला है जो थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसीलिए आप दोनों से पूछ लिए वेदर माई नेटवर्क कनेक्शन इज़ प्रॉपर और नॉट। ओके, सो चलिए, तो थोड़ा सा उसको रिपीट कर देते हैं। HDB3 रूल जो था, वन टाइप ऑफ स्क्रैम्बलिंग। सो
1 minute. Okay, so whenever we talking about B8ZS rule, this is all about B8ZS. देखिए यहाँ पे B8ZS, तो B8ZS में क्या हुआ था, नाम ही है एक्चुअली बाइपोलर 80 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नाम से ही इनका काम क्या होगा, मतलब व्हाट डज दैट पर्टिकुलर टेक्निक डू, सो हम लोग का क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर जो डेटा स्ट्रीम आप सेंड कर रहे हो, जो डेटा सीक्वेंस को आप सेंड कर रहे हो, इफ़ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विद इन दैट पर्टिकुलर डेटा स्ट्रीम अगर 8 होगा, तो क्या होगा, आप 8 जीरो को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ से नॉर्मली एक बात आप लोग नॉर्मली अभी जो हम बोले, सर आप 8 जीरो है तो दिक्कत क्या है, आप उसी के पीछे क्यों लगे हो, हम लगे नहीं हैं, बट रिसीवर जो रिसीव करेगा आपका जो डेटा स्ट्रीम, उसमें क्या होगा, अगर लगातार 8, 10, 12, 14, 16 ऐसा करके अगर जीरो वहाँ पे रीच करता है कॉन्जिक्यूटिव मैनर पे, दैट मीन्स सीक्वेंशियली अगर बहुत सारा जीरो एक साथ रिसीवर एंड में आएगा तो रिसीवर टोटली कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। सेंडर जो सेंड कर रहा है, सेंडर कुछ सिस्टम सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है डेटा को, और रिसीवर क्या करेगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। सो फॉर रिमूव दिस कन्फ्यूजन या व्हाट एवर दिस जीरोस प्रॉब्लम, हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रैम्बलिंग टेक्निक है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द नथिंग बट लाइन कोडिंग टेक्निक। यहीं पे भी आपका डिजिटल डेटा से आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्सन होता है। तो इसको जहाँ पे 8 जीरो मिलेगा, वो अपने हिसाब से उसके पास एक अलग सा लॉजिक है, अलग सा एल्गोरिदम है, दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम इज अप्लाइड हेयर एंड दैट पर्टिकुलर 8 जीरोस आर सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो इसके हिसाब से जब आप 8 जीरो को सब्स्टिट्यूशन करोगे, इसका 2 रूल होगा। क्या है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस B8ZS, आपको वहाँ पे क्या देखना है, पॉजिटिव लेवल, मतलब PL को आपको देखना होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव लेवल में आपको क्या चेक करना होगा, पॉजिटिव लेवल में मेरा जो प्रीवियस लेवल में मेरा जो प्रीवियस डेटा है, ये जो प्रीवियस लेवल का डेटा है वो पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो आप 8 जीरो को दूसरे तरीके से आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर पॉजिटिव लेवल आपका नेगेटिव हुआ तो आपका जो 8 जीरो का सब्स्टिट्यूशन होगा वो दूसरे तरीके से होगा, ठीक है। मतलब आप आँख बंद, इफ़ यू नो द लॉजिक, व्हेनेवर योर प्रीवियस लेवल इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव, सो आप आँख बंद करके बाकी को ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसमें ऊपर जीरो है या क्या है वो सब देखने का कोई यही नहीं है, आप सिंपल इसको ड्रॉ कर दो। तो देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा लॉजिक लिया गया है, जहाँ पे आपका 1 फॉलोड बाय 8 जीरोस, एंड 1 यहाँ पे जो है हम लोग इसको पॉजिटिव मान लिए, एंड दिस इज़ माई प्रीवियस लेवल। इसके बाद हम काउंट करेंगे यहाँ पे जो जीरो है 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरो है, कॉन्जिक्यूटिव जीरो होना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर डेटा स्ट्रीम में डिस्टिंक्ट वे पे अगर आपके पास 8 जीरो होता है, सो यू कांट अप्लाई दिस B8ZS रूल, you can't apply this B8ZS technique, because for applying this B8ZS technique you need what, you need 8 consecutive zeros। आपको क्या चाहिए, आपको 8 जीरो एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं 4 जीरो यहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस जाने के बाद आपको फिर से 4 मिल रहा है, यहाँ पे आप B8ZS रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो व्हेनेवर यू विल गेट योर 8 जीरोस, एंड उसके पहले अगर प्रीवियस लेवल आपका पॉजिटिव होता है तो आप कैसे ट्रांसमिट करोगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। पहला 3 होगा आपका 0 0 0, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वायलेशन मतलब V है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, फिर से 0 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, हो गया। अगर प्रीवियस लेवल मेरा पॉजिटिव होगा तो आपका 3 0 प्लस माइनस 0 माइनस प्लस, ऐसे करके आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है।
उसके बाद आपको क्या है, आप यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हो या वी भी लिख सकते हो। क्यों वी लिख रहे हो, क्योंकि एक ही लेवल में देखिए ए वाला जो पोर्शन है, ए पोर्शन में आपका वायलेशन हुआ है, मतलब ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सिग्नल जो है इसका रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम भी बोल दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद देखिए फिर से है यहाँ पे माइनस जो है नेगेटिव जो है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बी। क्यों बी बोल रहे हैं, मतलब भी का ऑपोजिट हो रहा है, मतलब दिस इज बाइपोलर इन नेचर, दैट इज वाई इट इज रिटन एज बी। अगेन वी मूव टू द 0 लेवल, आफ्टर दैट अगेन गो टू द वी। देखिए यहाँ पे वायलेट हो रहा है एंड वी का ऑपोजिट जो हुआ वो हो जाएगा आपका बाइपोलर, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में अगर आपका प्रीवियस लेवल पॉजिटिव हुआ तो आपको ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन करना होगा। अगर मानते हैं यहाँ पे आपका प्रीवियस लेवल नेगेटिव होता है, देखिए नेगेटिव साइड से इसको डिज़ाइन किया गया है, तब जाके सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। आप क्या चेंज करोगे, यहाँ पे जो माइनस था ना, इसको आप क्या करो, यहाँ पे 000 है, सॉरी यहाँ पे है 000, और ये जो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट हुआ था इसको आप इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस कर दो, इसको आप प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद 0 तो 0 सेम टू सेम है, एंड यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, अगर 0 पे 0 का लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी प्लस होगा, एंड उसके बाद ऑपोजिट पोलरिटी दैट इज नथिंग बट माइनस। सो व्हेनेवर योर डेटा सीक्वेंस या zeros followed by a negative level you have to substitute this 80 like this, in this manner आपको substitution करना है। So this is all about B8JS rule, one type of scrambling technique as well as line coding process, बाइपोलर का क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड हाई डेंसिटी ग्रेड लेवल 3, ठीक है। हाई डेंसिटी ग्रेड लेवल 3 और यू कैन से बाइपोलर 3 जो है, उस पर आप क्या करोगे, उसको आपको 4 0 जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ठीक है। 4 0 जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसके हिसाब से देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा HDB3 रूल है, ठीक है। तो हम लोग बोले थे क्वेश्चन में आपको दिया ही जाएगा, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स, HDB3 रूल्स, या यू कैन से व्हाट इज दिस यार, HDB3 रूल, या यू कैन से B8JS रूल, ठीक है। तो HDB3 रूल में क्या होगा, 4 0 जहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। ये गया मेरा फर्स्ट रूल, मतलब फर्स्ट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, मुझे 4 0 को सब्स्टिट्यूट करना है। बट उससे पहले आपको क्या देखना होगा, ये जो 4 0 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे उससे पहले आपको देखना है आपके पास जो 1 है, ठीक है, वो इवन का है या ऑड का है। मतलब आप जो डेटा स्ट्रीम को भेजोगे उस डेटा स्ट्रीम के अंदर जो 4 0 0 का ग्रुप मिलेगा, मान लीजिए आपके पास एक ही ग्रुप है, कोई बात नहीं, हो भी सकता है आपके पास एक ग्रुप हो, उससे पहले नंबर ऑफ वंस इवन नंबर पे है या ऑड नंबर पे है, इसके हिसाब से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपको चेक करना होगा, यू हैव टू चेक इट फास्ट। तो उसके हिसाब से क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, अगर इवन हुआ, अगर ये जो मेरा ग्रुप ऑफ 4 ग्रुप ऑफ जीरोस जो है यहाँ पे, 4 नंबर ऑफ जीरोस इन ए ग्रुप जो है यहाँ पे, इससे पहले अगर इवन नंबर का 1 होता है, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 1 है, दैट इज नथिंग बट द इवन नंबर, यस और नो, यहाँ पे 2 है, राइट। तो 2 क्या है, 2 है मेरा इवन है। तो इवन अगर रहा तो इस 4 0 को आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको सब्स्टिट्यूट करना है ऐसे, देखिए लिखा है यहाँ पे B00V, B00V देखिए आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, दैट मीन्स बाइपोलर, उसके बाद 0 लेवल, उसके बाद वायलेशन, राइट। ए अगर इवन हुआ तो तब जाके आप B00V देके आप 4 0 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इवन वाला पोर्शन तो हो गया है, और एक है अगर 4 0 के सामने ऑड नंबर ऑफ 1 हुआ तो, ऑड नंबर पर 1 होने पे आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, इस 4 0 को
आपको सब्स्टिट्यूशन करना है 30 भी देके, क्या देके 30, यहाँ पे यू हैव टू राइट 30 एंड यहाँ पे आपको भी देना होगा, ए देके आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। यही दो रूल है, इसके हिसाब से आप ग्रुप में देख लीजिए। पहले आपको क्या सर्च करना होगा, नंबर ऑफ जीरो जो है मेरा 4 है कि नहीं, उसके बाद उससे पहले नंबर ऑफ वंस ऑड है या इवन है, इसके हिसाब से आपको पूरा डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका हाई डेंसिटी बाइपोलर लेवल 3 स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। एंड इफ़ यू गो फॉर एन एग्जाम्पल, हेयर इट इज़, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है, यूजिंग HDV3 encode the bit stream. The bit stream is like this one. Assume that the number of one so far is odd and the first one is positive. यहाँ पे बोल ही दिया है आप फर्स्ट वन को पॉजिटिव लेके डिज़ाइन करो, तो इसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से वन को डिफाइन किया गया है। इफ़ आई काउंट द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर दिस वन, कितना जीरो है यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ जीरो जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यू हैव 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आर देयर। आप यहाँ पे B8 Z8 BS रूल भी आप अप्लाई कर, सॉरी B8 ZS रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला गया है HDV3 रूल, जो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी के हिसाब से आपको चेंज करना होगा, उसी टेक्निक को अप्लाई करना होगा। अगर आप बोलते हो सर यहाँ पे कोई अगर टेक्निक नहीं रहता तो आप क्या करते, अपने हिसाब से कीजिए। आप HDV3 रूल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको 8 जीरो मिल जाता है कॉन्जिक्यूटिव 8 जीरो, तो आप क्या कर सकते हो, B8 ZS रूल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, अगर कोई टेक्निक नहीं यहाँ पे बोल दिया जाता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन है, एनी डाउट्स? दानिश, काजल, बाकी सबका तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, समझ में आया? सो आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है लाइक दिस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके हिसाब से आप एक सिग्नल को डिज़ाइन कीजिए HDV3 अप्लाई करके, एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। ये जो सॉल्यूशन है इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो, जैसे आप जो डिज़ाइन किए हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ पे क्या है, लाइन कोडिंग जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओके, सो अप टू दिस किसी को कोई अगर क्वेश्चन है या कोई डाउट्स है आप पूछ सकते हो, एनी वन ऑफ यू। बताइए। सर जो ये और एक वन है सर, वो पॉजिटिव कैसे हो सकता कौन वन? ए वाला, लास्ट सेकंड थर्ड वन वन सर, से। दिस वन? लास्ट थर्ड से पॉजिटिव कैसे? यस सर। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर AMI रूल हो रहा तो सर नेगेटिव। AMI रूल हो रहा है तो नेगेटिव होगा। AMI रूल कैसे होगा बताइए मुझे एक। बताइए, अच्छा क्वेरी किए आप, राज गौरव, बताइए, पहले से बताइए। सर AMI रूल में तो सर वन पॉजिटिव नेगेटिव सर चलते अल्टरनेट होते हैं। ये बात सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हो, एक एक करके आप बताते जाइए यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग HDV3 रूल अप्लाई किए, ठीक है, उसके बाद आप बोलते जाइए। हाँ राज बोलिए, आप सही बोल रहे हैं, आपको हम बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले से बताइए क्या क्या हुआ है यहाँ पे। सर इसमें क्वेश्चन में तो दिया पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट वन से। हाँ एकदम फर्स्ट वन यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे HDV3 के हिसाब से सर
80 तक ही ये सब वाले से रीच किए हैं। 80 रुकिए, 1 मिनट, जीरो 1 मिनट। हम क्या कर दिए यहाँ पे, हम 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद 5 6 7 8, मतलब इतना दूर मेरा एक दो ग्रुप होगा, है ना। तो आई जस्ट राइट हियर 1 मिनट, 1 2 3 4 और एक 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे गलत कर दिया क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे एक होगा, राइट, सही है सर। एक यहाँ पे एक होगा, ओके, लाइक दिस। तो दो ग्रुप हुआ, गुड, वेरी गुड। उसके बाद बताइए यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन आप कैसे किए हो, सर और होगा सर। ऑड नंबर ऑफ वंस है एकदम, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना 1 है, चलिए एक 1 है, ओके। तो ऑड होगा तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा आपका 000V। देखिए यहाँ पे 000V करके हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए, वेरी गुड, ठीक है, हो गया। उसके बाद ए है मेरा फर्स्ट ग्रुप, सर ये इवन लेंगे, सेकंड ग्रुप में सर इवन लेंगे कि सर 1 नहीं है। अच्छा, ओके प्रीवियस ओके, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वंस ही नहीं है, मतलब नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम लोग क्या मानेंगे, इवन मानेंगे। तो इवन के हिसाब से आपका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, B00V, ठीक है। तो B मतलब बाइपोलर, तो बाइपोलर नॉट नेसेसरी यहाँ पे पॉजिटिव ऑलवेज होगा। बाइपोलर मतलब आप उससे पहले अगर वायलेशन अगर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आप बाइपोलर उसका नेगेटिव मतलब ऑपोजिट इन्वर्ट कर दो उसको, ए हो गया आपका बाइपोलर। और हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करना है B00V, एकदम राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर उसके बाद 0 0 के, लेकिन सर 1 नेगेटिव नहीं हो सकता। 1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओबियसली नेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही बोल दिए थे, यहाँ पे जो डेटा सीक्वेंस है आप क्या करो, आप अपने हिसाब से एक बार करके देखो, ये जो एक्सरसाइज है ये ठीक है कि नहीं है, इसके साथ आप कंपेयर करो। चलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हैं, इससे पता चलता है एकदम। यहाँ पे 1 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इफ़ यू फॉलो द ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन रूल, आप पहले वाला 1 जो यहाँ पे है वो 1 क्या था, यहाँ पे 1 यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग डिज़ाइन किए थे। उसके बाद देखिए कहीं पे भी कोई 1 नहीं है क्या, यहाँ पे कोई 1 नहीं है। तो ओबियसली आप जब नेक्स्ट 1 यहाँ पे डिज़ाइन करोगे, आप नेक्स्ट 1 को डिज़ाइन करने से पहले आपको देखना होगा यहाँ पे कोई बाइपोलर या वायलेशन है कि नहीं। अगर राज यहाँ पे अगर वायलेशन होता ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिज़ाइन ऐसे होता लाइक दिस, 1 मिनट, इसको अगर हम इरेज करते, इसलिए हम बोलते हैं आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी लाइन कोडिंग है, तब जाके पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा। मान लीजिए अगर इस 1 से पहले यहाँ पे एक भी अगर ऐसा होता या बी अगर ऐसा होता, तब आपका 1 सही था, समझ में आ रहा है, तब जाके 1 आपका सही होता, ठीक है। बट यहाँ पे इससे पहले तो यार 2 0 है, ठीक है, आप नॉर्मल लेवल फॉलो कर रहे हो और मुझे तो ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन को फॉलो करना है। हम बोले थे ना दोनों को मिक्स एंड मैच करके ये वाला आपका Z8 B8 ZS रूल और HD B3 रूल को किया गया है, ठीक है। तो आप पहले वाला 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ओबियसली यहाँ पे तो कोई रूल पे ही नहीं पड़ रहा है, तो नेक्स्ट वाला जो 1 होगा इट शुड बी, इट मस्ट बी लाइक दिस, यहाँ पे होगा, सॉरी हाँ नेगेटिव में आपको ट्रांजिट करना होगा लाइक दिस, ठीक है। आप ऐसे करके आप डिज़ाइन कर दो तो हो गया, एकदम राइट आंसर। चलिए गुड, और किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया? दानिश, काजल, सब कोई समझ में आया ना? ओके तो चलिए नेक्स्ट, और तो यहाँ पे तो इसको डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत सारा एक्सरसाइज एग्जाम्पल मिल जाएगा या असाइनमेंट में हम लोग बाद में दे देंगे। तो नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई जस्ट मूव टू द सिलेबस। आप लोगों के साथ सिलेबस को एक बार डिस्कस करवा रहे हैं यहाँ पे।